हाँ सोनाली, मैं अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करता और मेरी खुशी तुम है। हम अभी इसी वक्त शादी करें। तुम 1 घंटे के अंदर शिव मंदिर पहुंचो, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अभी तो शादी के लिए वक्त है, लेकिन उससे पहले ही 1 घंटे के अंदर तुम अपना महायुद्ध जीत जाओगे। उस 1 घंटे का इंतजार है जब मेरी बच्ची हमेशा के मीरा के उस जाल से बच जाए। अभी जल्दी ही सोनाली और प्रत्युष की शादी में चलेगी। गंगा, ये पसंद आया तुझे? आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब रानो मासी ये ऋषि का कब से ढूंढ रही हूँ। आप गंगा बेटा, वो उसको मैंने अभी अभी किचन की तरफ जाते हुए देखा। मैं भी आई। ऋषि, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम नहीं, मुझे मेरी बदकिस्मती ढूंढ रही थी। ऋषि प्लीज, तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितनी नाराज हूँ। I mean, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से पता चल रहा है। It's not done. क्या पता चला? यही कि तुम्हें वो सोनाली पसंद है और तुमने उसे प्रपोज भी किया। वो तो है, I like her, but तुम इतना बड़ा नाटक क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करूँ मैं नाटक? How could you even like सोनाली? तुम्हें कोई और नहीं मिली? You have such a bad choice. तुमने ऐसा क्या देख लिया सोनाली में? She's such a beautiful girl, such a beautiful figure. नहीं, तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम? दुनिया की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सोनाली के अंदर नहीं है? मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है। I don't like her, that is it. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं है। बड़ी बात ये है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। Excuse me. पहली बात, तुम्हारी पसंद तो कोई मायने ही नहीं रखती और तुम्हें जो भी लड़की पसंद आएगी ना, तुम पहले उसे मुझसे अप्रूव कराओगे, समझे? और अगर नहीं कराऊं तो? ऋषि डोंट एक्ट फनी, ओके? तुम्हारी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वो होगी तो मेरी पसंद की होगी, समझे? और कम से कम वो सोनाली से तो बेटर ही होगी। हो, तो तुम अच्छा ठीक है, तुम बताओ कैसी लड़की होगी मेरी जिंदगी में? मेरी जैसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्वीट, लविंग, केयरिंग, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और क्या चाहिए? मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। तुम्हारी जैसी लड़की? हाँ, मेरी जैसी। तुम्हारे जैसी? हाँ, शायद तुम्हारे जैसी चाहिए। अब एक्चुअली त्वरिता जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। वो हमारा प्लान तो आई थिंक ठीक चल रहा है ना? हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है ऋषि। तुम्हें पता है, प्रत्युष सोनाली के पीछे पूरी तरह से पड़ गया है। उसे तो बस सोनाली के $1 मिलियन सब जगह दिखाई दे रहा है। अगले 1 घंटे में शिव और पार्वती के मंदिर में दोनों शादी करने जा रहे हैं। क्या बात है, यही तो हमें चाहिए था। ऋषि, हमारा प्लान तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा अपनी आंखों से प्रत्युष और सोनाली को शादी करते हुए देखेगी। लेकिन तुम्हें पता है, गंगा की चूड़े की रस्म होने वाली है। मैं गंगा को वहां कैसे लेके जाऊंगी? बस इतनी सी बात, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। गंगा को शिव पार्वती के मंदिर लेके आना मेरा काम, वो भी टाइम पे। That's great. तेरे तो निकल पड़ी बेटा प्रत्युष। मीरा ने देवी जेल में कैश लेके निकल। कम से कम कुछ दिनों में तो पता नहीं चलना चाहिए तेरे पास कुछ नहीं। प्रत्युष, ऋषि,
जा रहे हैं? बस ऐसे ही अपने एक दोस्त के पास। फिर तो आपके दोस्त को आपका इंतजार करना होगा। एक्चुअली प्रत्युष, मैं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। यू नो दिस प्लेस माउंट आबू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड गेस व्हाट, ये मेरी बानी मॉम का होम टाउन है, इसलिए मैंने सोचा हम दोनों साथ में चलते हैं। ऋषि, अब हम क्या करेंगे? अगर गंगा ने प्रत्युष को जाने नहीं दिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, यू जस्ट चिल, इन्हें मैं हैंडल करता हूँ। चले प्रत्युष? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? घूमने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम घर से जा रहे हो, इससे खुशी की बात क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ रस्मों की है। तुम दोनों की 2 दिन में शादी होने वाली है। कायदे से तुम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए और तुम घूमने जा रहे हो। ये प्रत्युष अमेरिका का है, लेकिन तुम तो इंडिया की हो ना। प्लीज ऋषि, हम बस कुछ ही दूर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। बात कुछ दूर पास इसकी नहीं है, बात है रस्मों की और उन्हें निभाना चाहिए। क्यों प्रत्युष जी? बिल्कुल, कस्टम शुड बी फॉलोड। देखा, तुम्हारे होने वाले वो तुमसे ज्यादा समझदार है। अब सी गंगा, हमें हमेशा एक साथ रहना है। अगर रस्म निभाने से घर के लोग खुश होते हैं तो हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इट्स ओके विद मी। वेरी गुड, अब जाकर हॉल में बैठो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। लेकिन प्रत्युष यहाँ क्या लेने आया? मान ले। क्या? और क्या, वो ये जो भी कुछ कर रहा है पैसों के लिए तो कर रहा है। वही तो लेने आया था, शगुन की ज्वेलरी। आपने उसके हाथ में वो बैग नहीं देखा? भागते भूत की लंगोटी से। वैसे ऐसे आदमी को पकड़वाने में ना बहुत मजा है। मैंने और सोनाली ने तो सोच रखा है, जब भी इनकी पोल खुलेगी ना, इनको चप्पलों से मारेंगे। मैं तो इसके लिए कोल्हापुरी चप्पल भी लेके आया हूँ। लेकिन ऋषि, अब गंगा मंदिर कैसे पहुंचेगी? अरे उसके लिए तो मेरे पास एक धांसू प्लान है। थैंक गॉड प्रत्युष, तुम आ गए। कितनी देर लगा दी तुमने? कैसे नहीं आता? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गया। क्यों पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? जी हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केवल वरमाला नहीं है। क्या फर्क पड़ता है पंडित जी, आप बस मंत्र पढ़िए, शादी हो जाएगी। आप प्रत्युष, ऐसे थोड़ी ना होता है। पंडित जी कह रहे हैं ना। जाओ वरमाला लेके। कहाँ मिलेगी? मंदिर के नीचे ही फूल की दुकान है, वहाँ पे मिल जाएगी वरमाला। सोनाली? हाँ सोनाली, बोलो। ऋषि, कहाँ हो तुम? मैं यार बस निकल ही रहा हूँ। अभी खत्म होने के बाद आओगे क्या? अरे प्रत्युष, ये वरमाला लेने के हैं। वापस आएगा तब तक शादी शुरू हो जाएगी। कब बात क्या? सोनाली, गंगा आ रही है, प्रैक्टिस बाद में करते हो। हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ। देखो, प्रत्युष के आने के बाद मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, चलें? ऋषि, मैं कई बार माउंट आबू आई हूँ, पर मैंने शिव मंदिर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। होता है गंगा, पर मैं चाहता था कि मेरी दोस्त शादी से पहले वहाँ पर जाकर एक बार दर्शन करें, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि सच्चे दिल से जो भी मांगकर वहाँ पर धागा बांधो ना, वो पूरा हो जाता है। चले? अब वर और वधू दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाएंगे। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्ये मांगल्ये अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से तुम दोनों पति पत्नी ही हो। गंगा तुम इस पेपर जाते भागा। नहीं यार, मैं उसे थप्पड़ खाता चला देख सकता हूँ। अब ये गड़बड़ क्या है? ये प्रत्युष और सोनाली कहाँ गए? ऋषि, देखो धागा बन गया। ऐसा करो, तुम घर जाओ। हाँ, घर जाओ? मतलब अब मुझे थोड़ा कुछ जरूरी काम है। तुम चलो, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ, ओके। ऋषि, थैंक्स अ लॉट कि तुम मुझे यहाँ ले आए। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। चलो ना, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। चलो तुम। ये सब क्या है सोनाली? अभी प्रत्युष का है। तुम जानती हो कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल गया। आई डोंट नो ऋषि, वो वरमाला लेने गया और अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कमबख्त ने शायद फूलवाली से तो शादी नहीं करनी है। चुप बात, इससे पहले कि मैं उससे ढूंढने जाती, गंगा आ गई और मुझे यहाँ चुपना पड़ा। लग रहा है उसके बाद वरमाला लेने गया, फिर वो गया कहाँ? वापस नहीं आया तो कहाँ गया वो? वही तो मैं भी कितनी देर से पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इतने बार उसको कॉल लगा चुकी हूँ, बट इट्स नॉट रीचेबल। फिर से ट्राई। ओके, इट्स रिंगिंग। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो प्रत्युष? प्रत्युष, सोनाली, हेलो। चलिए फोन स्पीकर पे डालो। राइट। प्रत्युष, हेलो। पास में जरूर कोई रेलवे ट्रैक या कोई स्टेशन, क्योंकि ट्रेन की आवाज आ रही है। लेकिन इस अनजान शहर में कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेन कहाँ से गुजरती है? मैं जानती हूँ ये जगह कहाँ है। ये रमेश में। लेकिन आप कैसे जानते हैं? ऋषि, प्रणीता दी माउंट आबू की ही रहने वाली है। उनको भी नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? ये टाइम में बेवजह सवाल करने का नहीं है। We have to get Pratyush. Now let's go and get him. एक मिनट। ऋषि, हम सोनाली के साथ नहीं जा सकते क्योंकि प्रत्युष ये नहीं जानता है कि हम दोनों जानते हैं कि सोनाली और प्रत्युष शादी कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैं अकेले चली जाती हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझे उस जगह का एड्रेस बता दीजिए। एंड बिलीव मी, मैं प्रत्युष को ढूंढ निकालूंगी। ध्यान से सुनो, घर से निकलते ही तुम लेफ्ट लोगे। लेफ्ट लेते ही एक कच्ची रोड शुरू होगी। उस रोड पर तुम सीधे जाओ। नो लेफ्ट, नो राइट। 2 किलोमीटर की दूरी रमेश मिल्स है, वही ये जगह है। हे गणपति बाबा, मदद करो विघ्नहर्ता। मेरी बेटी का भविष्य इस वक्त बहुत खतरे में है। इस वक्त मेरा साथ मत छोड़ना गणपति बाबा। मेरे विश्वास को खुद में डूबने मत देना। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। प्रत्युष! 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 प्रत्युष!
प्रत्युष 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 ओह गॉड क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन लाया तुम्हें यहाँ पे? मुझे कुछ याद नहीं। मैं माला लेकर ऊपर आ रहा था, अचानक पीछे से कुछ हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ था। प्लीज सोनाली, प्लीज हेल्प मी, मुझे यहाँ से लेकर चलो। मगर मैंने तो सोचा था कि आज हमारी शादी हो जाएगी। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब मैं उस हालत में नहीं हूँ। प्लीज मुझे घर लेकर चलो। मैं घर जाके सब कुछ तुम्हारे बारे में क्या हुआ? भगवान को याद कर रही हो? कोई फायदा नहीं है प्रोनिता, क्योंकि भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्या कहा था तुमने? 2 दिन 48 आवर्स और फिर हार मेरी होगी। लेकिन देखो ना, हार तो मेरे आसपास भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो जीत के बहुत ही करीब जा रही हूँ प्रोनिता। आज गंगा की चूड़े की रस्म और कल उसकी शादी और फिर उसकी विदाई। तुम्हारी तरफ से अभी तक एक भी वार नहीं। अब कम ऑन प्रोनिता, भी इतनी सैड भी खड़ी होती है। अपनी इन आंसुओं को बचाकर जब वालिया हाउस से फेंक दी जाओगे ना, तब इनकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अब चलिए, हॉल में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वादा करती हूँ तुमसे प्रोनिता, एक चूड़ा तुम्हारे हाथों से गंगा को जरूर पहनाऊंगी। चले, let's go। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी सोनाली से बात हो गई है। एक्चुअली से प्रत्युष भी मिल गया है, बस उसकी हालत थोड़ी खराब है। उसे किसी ने बांधकर बेहोश करके रखा हुआ था, लेकिन वो इस बात के लिए मान गया है कि वो घर वालों के सामने आकर ये बोल देगा कि उसे सोनाली से प्यार है, वो उसी से शादी करना चाहते हैं, उसे गंगा से कोई रिश्ता नहीं रखना है। ये अब डरने पर होता है जो, बस सब तो प्रत्युष का इंतजार है। कब वो यहाँ आएगा और कब सबके सामने वो सब कुछ बता देगा। अरे प्रत्युष, कहाँ थे भी सारा दिन? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हो? पहले ये बताओ कि क्या तुम दोनों साथ में थे? हाँ, प्रत्युष और मैं एक साथ ही थे। पर इससे पहले कि कोई कुछ पूछे, प्रत्युष और मैं, हम दोनों कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे और सोनाली के बारे में। हमने एक फैसला किया है, इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं। हमने ये फैसला किया है कि हम एक साथ एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं। ये तय किया कि इसका नाम गंगा के नाम का है। मुस्कुरा के जीवन